बहुत समय पहले हिमालय की घाटी में एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। ये गांव बहुत शांत था, पर पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। खेतों में फसल सूखने लगी, बच्चों को डरावने सपने आने लगे और लोग बीमार पड़ने लगे। सबको लगने लगा कि ये किसी दैत्य की काली शक्तियों का असर है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब केवल माँ दुर्गा ही हमारी रक्षा कर सकती है। गांव की एक कन्या थी, साधना। वह छोटी सी थी, पर उसका मन माँ दुर्गा की भक्ति में डूबा रहता था। हर सुबह वह मंदिर जाती, माँ के चरणों में फूल चढ़ाती और कहती, माँ, हमारे गांव की रक्षा करो। एक रात साधना ने स्वप्न में देखा, आकाश में दिव्य प्रकाश फैला है और माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारे गांव पर कालसूर नाम का दैत्य छाया हुआ है, पर डरना नहीं, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें ही मेरा आह्वान करना होगा। साधना ने आंखें खोली और अगले दिन गांव के सब लोगों को बुलाया। उसने सबको कहा, हमें माँ दुर्गा का आह्वान करना होगा। 9 दिन तक हम सब मिलकर माँ की आराधना करेंगे। गांव वालों ने सहमति दी। अगले दिन से नवरात्रि का प्रारंभ हुआ। सबने अपने घरों को सजाया, दीप जलाए, ढोल नगाड़ों के साथ माँ का स्वागत किया। हर दिन साधना माँ की कथा सुनाती, दुर्गा सप्तशती का पाठ करती और सब मिलकर जय माता दी का जयकारा लगाते। दिन बीतते गए। 8वें दिन अष्टमी की रात को तेज आंधी चली, आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे। सब डर गए। तभी मंदिर के सामने एक काला धुआं उठा और उसी में से कालसूर दैत्य प्रकट हुआ। उसकी हंसी से धरती कांप उठी। वह बोला, कौन है जो मेरे विरुद्ध पूजा कर रहा है? साधना आगे बढ़ी, हाथ में दीपक लेकर बोली, मैं साधना हूँ और ये गांव माँ दुर्गा का है। तेरी काली शक्तियाँ यहाँ नहीं टिकेंगी। दैत्य हंस पड़ा, एक छोटी सी लड़की मुझसे टक्कर लेगी। पर उसी क्षण साधना ने माँ का स्मरण किया। जय माँ दुर्गे, जय जगदम्बे। साधना की आंखों से आंसू निकले, पर वे आंसू नहीं थे, वह शक्ति की ज्वाला में बदल गए। मंदिर की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला और वहां माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए, सिंह पर सवार। दैत्य कांप उठा। माँ ने गर्जना की, अधर्म पर धर्म की जीत होगी। फिर माँ ने अपने त्रिशूल से दैत्य का नाश कर दिया। आसमान में देवताओं ने फूलों की वर्षा की। गांव में शांति लौट आई, फसलें फिर से हरी हो गई और सबने जयकार किया। जय माँ दुर्गा, जय माता दी। माँ ने साधना से कहा, बेटी, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं तुम्हारे जैसे भक्तों के माध्यम से धरती पर आऊंगी। साधना ने माँ के चरणों में सिर झुकाया और बोली, माँ, बस इतना वरदान दो कि मेरे गांव में सदा भक्ति और शांति बनी रहे। माँ मुस्कुराई और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। उस दिन से आनंदपुर में हर साल भव्य दुर्गा पूजा होने लगी। लोग कहते हैं, आज भी नवरात्रि की रातों में साधना के गांव के मंदिर से माँ की घंटियां अपने आप बज उठती हैं।